क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 की एक्टिविटी 3 है, पेज नंबर 2 पर एनसीईआरटी पे। ये देखना चाह रहे हैं कि ये केमिकल चेंज हो रहा है या फिजिकल चेंज हो रहा है। इन दोनों में तो आपको डिफरेंस पता है। केमिकल चेंज क्या है, जो एक न्यू प्रोडक्ट बनेगा और जो रिएक्शन है वो इरिवर्सिबल होता है। फिजिकल चेंज में न्यू प्रोडक्ट जो बना है वो स्टेट चेंज हुई है, बट एक न्यू प्रोडक्ट ऐसा नहीं है, रिवर्स हो सकता है वो। जैसे आइस है, वाटर को अगर आपने टेम्परेचर लो कर दिया वो आइस बन गई, सॉलिड स्टेट में आ गई, पर है तो वो वाटर ही, वो H2O ही है, चेंज नहीं हुआ है। अगर उसको हीट कर दिया वो वेपर फॉर्म में आ गई, लेकिन वो अभी भी H2O ही है। ठीक है। अब इस एक्टिविटी में क्या है, इसके अंदर ये कॉनिकल फ्लास्क है, कोन की शेप में, इसलिए इसका कॉनिकल फ्लास्क नाम पड़ा है। कॉनिकल फ्लास्क के अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ली है और इसके अंदर जिंक ग्रेन्यूल्स डाले हैं, डस्ट भी डाल सकते हैं। एनसीईआरटी में जिंक ग्रेन्यूल्स लिखा हुआ है। अब हम जिंक ग्रेन्यूल्स ले रहे हैं, बिग पीस ऑफ जिंक क्यों नहीं डाल रहे? क्योंकि अगर हम बड़ा पीस लेंगे तो जो सरफेस एरिया है वो एसिड इससे रिएक्ट करेगी, यानी जो रिएक्शन होगा स्लो होगा इसके। अगर हम इसी को छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स में डालेंगे तो देखिए चारों तरफ से क्या हो गया, सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया और जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बढ़ जाएगा। अब जब जिंक प्लस H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड क्या बना, अभी जिंक है जो, ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको पता होगी, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकुरी, सिल्वर, गोल्ड। ऊपर से जैसे नीचे नीचे आते जाएंगे तो क्या होता है, रिएक्टिविटी सीरीज में रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। ठीक है। अब देखिए जिंक कहाँ पर है, यहाँ पर, और हाइड्रोजन कहाँ पर है, यहाँ पर। यानी जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो जिंक हाइड्रोजन को यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड में से क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो यानी जिंक सल्फेट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस इधर आ जाएगी। क्या यानी क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। जिंक क्या था, ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, हाइड्रोजन से, तो जिंक क्या करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, एज हाइड्रोजन गैस निकलेगी और क्या बना लेगा, जिंक प्लस यहाँ जुड़कर जिंक सल्फेट। और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया, ज़्यादा रिएक्टिव वाले ने कम रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर दिया। सेम अगर जिंक को HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालेंगे, डाइल्यूट फॉर्म में, ये भी डाइल्यूट लेंगे, तो क्या होगा, जिंक क्लोराइड बन जाएगी और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। अब उसमें लिखा हुआ है, आप टच करके देखिए कॉनिकल फ्लास्क को कि कोई टेम्परेचर चेंज हो रहा है या आपको महसूस हो रहा है कुछ गर्म। तो क्या होगा, जब आप टच करेंगे तो आपको लगेगा नीचे हीट प्रोड्यूस हो रही है, यानी जब रिएक्शन हो रहा है तो उससे हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो इट मीन्स ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है।